नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिले सद एहतराम उलमाए कराम क़ायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान जी एहतशाम बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए इंतज़ाम होने वाले माहाना दरस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत मजलिस में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेकस पनाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हबीब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज का दर्स कुरान इंतहाई अहम मौजू पर है और ये मौजू हमारे ईमान की जान भी है, पहचान भी है। हुब्बे अहले बैत और हुब्बे सहाबा कराम, ये हमारा ईमान है और हर मोमिन का यही ईमान होना चाहिए। वक्त चूँकि हमारे पास इंतहाई कलील होता है तो उसी वक्त में हमने अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है, मगर मैं एक हदीस पाक हमेशा उसको सामने रखता हूँ इसलिए कि मौजू ऐसा है कि चंद लम्हे जो हमारे गुजरेंगे बस ये समझ के बैठें कि ये लम्हे यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत के लम्हे हैं। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी काल, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आले मोहम्मद यौमन, जिसने आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक दिन बसर किया। ये हदीस पाक इसलिए सुना रहा हूँ ताकि ये जो लम्हे हमारे गुजरें बस इसको अपना ईमान बना के बैठें कि ये लम्हे इबादत हैं, ये लम्हे इबादत हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद सामने रखें और इस हदीस पाक को इमाम दैलमी ने मुस्नद अल फिरदौस में नकल किया है। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुब्बु आले मोहम्मद यौमन, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन की मोहब्बत खैरु मिन इबादत सना, वो एक साल की इबादत से अफजल है। अगर आप तराजू में तोलना चाहें, एक साल के सजदे एक तरफ हैं, मेरे मुस्तफ़ा की आल की एक दिन की मोहब्बत एक तरफ है। इस हदीस पाक को सुनकर आपका ईमान ताजा होगा। ये तराजू, ये मीजान मेरे मुस्तफ़ा ने दे रखा है। हुब्बु आले मोहम्मद यौमन, जिसने आले मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, अली शेर खुदा की मोहब्बत में, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में, हसन और हुसैन की मोहब्बत में, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में, फारूक आज़म की मोहब्बत में, उस्मान गनी की मोहब्बत में एक दिन बसर कर दिया। खैरु मिन इबादत सना, वो एक साल की इबादत से अफजल है। और फिर फरमाया, वमन माता अलैहि दाखल अल जन्ना, जो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मारा गया, मैं मुस्तफ़ा जामिन हूं, वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है।
बस ये ईमान रखें कि जिनकी मोहब्बत में बैठे हैं, ये मोहब्बत जन्नत का रास्ता है। आज किसी को नहीं रोकना नारे लगाने से, जिसका ईमान है लगाने दे। आज इसलिए कि मैंने हदीस पाक पढ़ी है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिक्रो अलीयन इबादा, अली का नारा लगाना भी इबादत होता है। ये नारा हैदरी मेरे मुस्तफा ने दिया है। मस्त कलंदर अली अली कहना ये जिक्र मुस्तफा है, अली अली कहना जिक्र मुस्तफा है, और अली का नाम लेना ये इबादत है। और ये अकीदा, अली का नाम लेना इबादत, ये अकीदा किसका है? ये अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। जिसको अली के नारे से प्यार है वो सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करे, वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मोहब्बत करे। क्यों? कि अली से मोहब्बत करना ये ऐने ईमान और ये अकीदा मेरे मुस्तफा के गुलाम सिद्दीक़ अकबर का है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया हैं। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और इसको बयान किया किसने? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। और पूछा किससे? आपने बाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। चूंकि मौजू हमारा है शान सहाबा अहले बैत, उनकी शान तो अपनी जगह मुसल्लम, उस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। उनकी शान पे कुरान गवाह है, उनकी शान पे बोलिए कुरान गवाह है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ दफन है? मदीना में, गुम्बत खजरा में। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तु मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। मेरे आका कहाँ दफन? जन्नत में। मेरे आका के साथ कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे जिन्हें रब्बे कायनात जन्नत में दफन करते, उनके ईमान में कोई शक हो सकता है? उनकी अजमत में शक हो सकता है? बोलिए। अरे उनकी शान तो रब्बे कायनात ने इतनी बुलंद कर दी है कि उनकी शान पर कलाम ही कोई नहीं कर सकता। तुझे तो पता नहीं कब्र भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और तू ये कहे कि वो मर गए। एक बात समझ ले, ना करबला वाले मरे, ना अबू बकर उमर मरे। आप कहेंगे वो कैसे? वो इसलिए मैं दलील देता हूं, मौत उन्हें मार नहीं सकती। क्यों? ये अकीदा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, उस दिन मौत को लाया जाएगा और मौत को जन्नत और दोज़ख के दरमियान ज़िबा कर दिया जाएगा। मौत को भी मौत आ जाएगी। क्यों? मौत को ज़िबा इसलिए किया जाएगा कि मौत जन्नत में जा नहीं सकती। चूंकि मौत जन्नत में जा सकती, देखिए जन्नत वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे, उन्हें मौत मार सकती क्योंकि मौत जन्नत में जा सकती। और मेरे आका क्या फरमा रहे हैं? माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तु मिन रियाज़िल जन्ना, जहां मेरा घर, जहां अबू बकर, जहां फारूक आजम, वो जन्नत, और मौत जन्नत में जा नहीं सकती। अरे मौत जन्नत में जा नहीं सकती, फिर मर कैसे गए? अरे मौत इनके सामने मर जाती है, और जो इनके गुलाम होते हैं मौत उन्हें भी मार नहीं सकती है। अगर आप तराजू और मिजान लेके तोलना चाहें तो मेरे आका की आल की एक दिन की मोहब्बत एक तरफ है, तेरी सारी जिंदगी के सजदे एक तरफ हैं। अगर ये मोहब्बत तुझे मिल जाए तेरे सजदे भी काम आ जाएंगे, और अगर ये मोहब्बत तेरे दिल में ना हो फिर तेरे सजदे भी किसी काम के नहीं है। क्योंकि ईमान हकीकत में इनको मानने का नाम है।
और फिर दूसरी हदीस पाक भी सुन लें ताकि फिर बात आगे निकाल दूं। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इस हदीस को हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया और इमाम दैलवी ने मुस्नद अल फिरदौस में नकल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना शजरतुन, मैं दरख्त हूँ। मेरे आका ने मिसाल दी, तशबीह दी, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूँ, व फातिमा तो हमलोहा, और मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा उस दरख्त का बूर है। हमल बूर, फूल, फूल होता है ना, बूर, बूर है। वो अली लिकाहुहा, और अली उस बूर को पकाने वाला है, उस बूर को फल बनाने वाला है। बल हसनो बल हुसैन थमा रहा, हसन और हुसैन उस दरख्त के पत्ते हैं, उस दरख्त के पत्ते हैं। वल मुहिब्बूना अहलल बैति वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। अरे दरख्त की खूबसूरती पत्तों से होती है, दरख्त की खूबसूरती अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते। और मेरे आका ने फरमाया हुम फिल जन्नत हक्कन हक्का, ये सारे का सारा दरख्त जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। बस ये दो अहादीस इसलिए बयान कर दी ताकि अब जो वक्त गुजरे वो समझ के गुजारें कि ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं। उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में गुजरा वक्त आपको जन्नत में ले जाएगा। नमाजों की कबूलियत पता नहीं करे ना करे उसकी मर्जी, मगर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान जो सामने आ गया कि अहले बैत की मोहब्बत एक दिन की 1 साल के सजदों से अफजल है, तो क्यों ना भाई नमाज भी तो उन्हीं की मोहब्बत से कबूल होती है ना। तू कहे कि मुझे उनसे मोहब्बत नहीं, अगर आका की आल से मोहब्बत नहीं है तुझे, तेरी नमाज भी कबूल नहीं है। करवा के दिखा दे, तू सारी जिंदगी सारे रगड़ रगड़ के मर जाएगा, नमाज कबूल नहीं करता। अकल ये कहती है नमाज सजदे पे खत्म हो जाए, जब सजदा जो कर दिया बाकी क्या बचा, मगर उसने सजदे पे नमाज खत्म। अकल कहती खत्म कर दे, वो कहता नहीं करता। बारी ताला क्यों? फरमाया अगर कबूलियत चाहता है अदब से बैठ मुस्तफ़ा पर और मेरे मुस्तफ़ा की आल पर दुरूद व सलाम तू पढ़ दे, तेरी नमाज को कबूल मैं फरमा लेता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मन सल्ला सलातन व लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैतिही लम तुक़बल मिन्हु, जिसने नमाज पढ़ी, नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद व सलाम न पढ़ा, उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। तो बाबा नमाजें तो उसी की हैं, अरे दी भी तो उन्हीं ने है। नमाज किसने दी है? करबला में उन्होंने बचा के दिया तुम्हें। बोलना तो करबला वालों का एहसान न भूला कर, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तेरे दीन को बचाने की खातिर। आइए अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ चलते हैं। ये जो आया करीमा मैंने पढ़ी, रब्बे कायनात ने सूरा अल फतह, ये कुरान मजीद की 48वीं सूरत है और 26वां पारा है, आयत का नंबर है 29। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का तारुफ करवाया है। सबसे पहला तारुफ करवाया अपने मुस्तफ़ा का, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलिए मोहम्मद। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? ये ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए। जब तक मोहम्मद और रसूलुल्लाह को ना मान लिया जाए कोई मोमिन बनता है तो सारी जिंदगी ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा पढ़ता रहे, मुसलमान हो जाएगा? नहीं होता। अल्लाह को मानने से मुसलमान नहीं होता, मुस्तफ़ा को मानने से मुसलमान होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानने से बंदा मुसलमान होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ईकान, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह शाहिद है। ला इलाहा इल्लल्लाह